हेलो गाइस, तो आज हम लोग क्लास 12 का कुछ MCQ मैं लेकर आई हूँ। जो अगर आप जब भी 12th का बोर्ड देंगे तो आपको 1 मार्क्स के MCQ आते हैं, ठीक है, जो कि आपके 10 MCQ मैक्रो इकोनॉमिक्स से और 10 MCQ आपको इंडियन इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। इसलिए MCQ भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए 10 MCQ आते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ MCQ जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके हेल्पफुल होंगे। तो अभी से हम लोग अपनी तैयारी शुरू करते हैं और हम लोग अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ MCQ के क्वेश्चन जो कि मैं बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन, क्या एट इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल में क्या होता है? इक्विलिब्रियम लेवल में हम लोग ने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, ठीक है। मतलब कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई का क्या है? कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। सी कट गया, क्या बचा? I इज इक्वल टू एस। मतलब कि इक्विलिब्रियम लेवल में एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होगा और सेविंग के बराबर में इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। ये दोनों चीज आपकी किस में होगी? इक्विलिब्रियम लेवल में। इसके बाद देखिए, इसका मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आप तो अभी तक तो आपको पता चल ही चुका होगा। इसका आंसर है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आंसर विल बी सी। क्योंकि मैंने अभी बोला इक्विलिब्रियम लेवल में क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई या तो फिर सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट। इसके बाद है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, इफ MPC इज 0.6, ठीक है। MPC क्या है? 0.6 है। मतलब कि आपको क्वेश्चन में MPC 0.6 गिवन है। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, स्पेस है थोड़ा सा। देखिए मल्टीप्लायर की बात करें, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, इसके 3 फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये दूसरा है आपका मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तीसरा है K इज इक्वल टू 1/MPS। फॉर्मूला एक है मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर का सेकेंड फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये, ठीक है। टोटल 3 फॉर्मूले हैं। अब देखिए मल्टीप्लायर की अगर हम बात करें तो देखिए MPC, यहाँ पे आपको क्या गिवन है? MPC। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। क्योंकि आपको MPC गिवन है तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है। देखिए K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC क्या होगा आपका? 0.6, ठीक है। क्या है? 0.6। तो अब हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पे क्या आया आपका? 0.4 आया, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में होगा 10, ठीक है। इसको आप काटिए, ठीक है। 2 आया, ठीक है। फिर क्या हुआ आपका? 0.5। इसका आंसर आएगा 2.5, ठीक है। मतलब कि आंसर विल बी बी। इसका आंसर होगा 2.5, ठीक है। मल्टीप्लायर में आपको बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आपको चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन होगा और आपको निकालना होगा मल्टीप्लायर। कभी आपको MPS गिवन होगा और आपको निकाला होगा मल्टीप्लायर, ठीक है। तो आपको बहुत तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे मल्टीप्लायर के, और मैंने बहुत तरीके के क्वेश्चन करवाए भी हुए हैं। तो आप देखेंगे आपको मिलेंगे बहुत सारे मल्टीप्लायर के क्वेश्चन आते भी एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, अब लोग यहाँ पे देखते हैं, मल्टीप्लायर इज फिलिंग द ब्लैंक्स रिलेटेड टू MPC, ठीक है। ये जो मल्टीप्लायर है इसका MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से कैसा रिलेशन है, ठीक है। मल्टीप्लायर का MPC से कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट है, इनवर्स है, कैसा रिलेशन? देखिए मैं बताती हूँ इसको। मल्टीप्लायर आपका बढ़ेगा तो MPC भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। आपका मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो MPC भी बढ़ेगा। मल्टीप्लायर अगर घटेगा तो MPC भी आपका घटेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लायर और MPC का कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। मल्टीप्लायर बढ़ता है MPC भी बढ़ता है, मल्टीप्लायर घटता है तो MPC भी घटता है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपको
एमपीएस से पूछा जाता कि मल्टीप्लायर और एमपीएस का कैसा रिलेशन है, तो मल्टीप्लायर और एमपीएस का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन बोल सकते हैं, नेगेटिव रिलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लायर अगर बढ़ता है सेविंग घटता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते हैं, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। लेकिन अगर बात करें मल्टीप्लायर और एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये दोनों का रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, पॉजिटिव होता है। इसका आंसर होगा आपका मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी, ठीक है, आंसर विल बी ए डायरेक्टली। यहाँ पे क्या फील होगा, डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आते हैं, एडी कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, तो अभी इसका आंसर तो आप बहुत इजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि AD इज इक्वल टू AS, ये कौन सा केस है, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, ठीक है, तो AD इक्वल टू AS, AD आपका क्या, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई है कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। तो देखिए AD मैंने बता दिया, AD का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। AD कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स कर्व इन द इनकम, ठीक है, डिटरमिनेशन एनालिसिस, तो कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग भी नहीं होगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग किसका है, एग्रीगेट सप्लाई का है, ठीक है, फॉर्मूला कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है, दोनों मिलके क्या बनता है, एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन अगर हमें बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की, तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट आपका सही आंसर है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के थे, क्लास 12 के थे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये इन वीडियोस से कोई भी हेल्प मिलती होगी तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, इससे क्या होगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में कभी कभी क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट बताती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।